फर्म, इसके बारे में तुमको जानकारी पहले भी दिया जा चुका है और पुनः दिया जा रहा है। इसको बढ़िया से तुम लोग सुनो, देखो भी बढ़िया से और सुनो भी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। साझेदारी फॉर्म के समापन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। ये साझेदारी फॉर्म का क्या दिया, विघटन। हम बताए थे विघटन का मतलब क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म जो होती है उसको क्या होना, समाप्त हो जाना। ठीक है, जब साझेदारी फॉर्म समाप्त हो जाती है तो उसमें क्या काम होता है कि जितनी भी संपत्ति होती है फॉर्म का, सारा संपत्ति को क्या कर दिया जाता है, एंटायर संपत्ति को, एंटायर एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, वो सेल कर दिया जाता है। और सेल करने के बाद क्या किया जाता है, जितनी भी दायित्व होती है सारा दायित्वों को क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। बात को समझ रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 1, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 1 है, समझ गए को ना। इसमें सबसे पहले आप लोग कहता है क्या चीज खोलने के लिए सवाल में कि आपको जो है रिलेशन का अकाउंट खोलिए और पार्टनर का अकाउंट खोलिए और क्या कहता है, कैश अकाउंट खोलिए। ये अकाउंट कहता है खोलने के लिए। आइए हम लोग चलते हैं कि विदाउट जर्नल का हम लोग अकाउंट कैसे खोलेंगे। थोड़ा बढ़िया से ध्यान से समझिए। विदाउट जर्नल का हम लोग कैसे खाता हम लोग खोलते हैं, इसको पहले समझना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस शीट के जो आपका एसेट्स और लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है। पहला साइड होती है आपको क्या, लायबिलिटी का, और दूसरा साइड क्या होता है, ये एसेट्स का। ठीक, सबसे पहले हम लोग एसेट साइड के आइटम को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इसमें आपको सावधानी बरतनी है। क्या चीज सावधानी बरतनी है कि इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, उसके बाद पीएल, इसको छोड़ करके बाद में कि जितना भी आइटम है सबको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे करेंगे, जैसे एसेट साइड है, यहां ध्यान दीजिए, एसेट साइड का जो भी आइटम है उसके अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अपोजिट साइड, जैसे हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं तो आपका जो राइट हैंड में आपका एसेट्स रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, रिलेशन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग ट्रांसफर किए हैं। जैसे आपका गुडविल है, समझ रहे ना बात को, यह गुडविल है। गुडविल आपका कितना दिया, 30,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, कितना दिया, 80,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है आपको, 56,000। मोटर कार कितना दिया है, 54,000। डेटा कितना दिया है, 48,000। समझ बात को ना। उसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं लायबिलिटी में। कहाँ चलते हैं, इसका लायबिलिटी साइड में चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड का जो भी आइटम है इसमें आपको जो है उसमें भी सावधानी है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को छोड़ करके, ठीक है, उसके बाद आपका जो है माने रिजर्व को छोड़ करके, रिजर्व फंड को छोड़ करके, पीएल को छोड़ करके, बाद में कि जितना भी आइटम है, समझ गए, सबको उसको क्या करना, ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में। वो में क्या लायबिलिटी आपको रहता है बायां पक्ष में, मान लेफ्ट हैंड में रहता है, तो रिलेशन के राइट हैंड में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जैसे देखिए इसमें एक ही आइटम है, एक ही आइटम आपका क्या है, क्रेडिटर। क्या है आपका, एक ही आइटम क्रेडिटर है। देखिए क्रेडिटर को ट्रांसफर किया गया है। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, आपको क्रेडिटर को आपको इसके बाई साइड में क्या क्या ट्रांसफर किया गया, कितना, 50,000। कितना हो गया, 50,000। इतना काम करने के बाद, इतना जो काम कर लेते हैं उसके बाद आपको कहां देखना है, सो ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो सवाल है, आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके स्टेटमेंट को, उसके इंफॉर्मेशन को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको पता चला जाएगा कि संपत्ति से वसूली हुई है। क्या ये संपत्ति से क्या हुई है, वसूली हुई है। जैसे ख्याति है, गुडविल से कहते हैं, ख्याति गुडविल से आपको कितना दिया है, 20,000। और भूमि और भवन से कितना दिया, 1,00,000। उसके मशीनरी से कितना दिया, 50,000। मोटर कार से कितना दिया, 28,000। और देनदार के पुस्तकीय मूल्य से कितना, 50%। कितना ये वसूली हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से कि हम लोग जो है अब जो ये स्टेटमेंट को जो हम लोग मान लिखेंगे, इसके लिए क्या है कि इस साइड में आपको क्या लिखना है, हानि वाले आइटम को, इस साइड में क्या लिखना है, लाभ वाले आइटम को। तो आप थोड़ा सा समझिए कि यहाँ वसूली हुई है, एसेट से एसेट को रिलाइज किया गया है। एसेट को क्या किया गया है, रिलाइज किया गया। तो हमारे लिए क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है ना, हमारे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बाएं साइड में लिखेंगे। सीआर साइड में लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सीआर साइड देखें, गुडविल से कितना आ रहा है, 20,000। लेना बिल्डिंग से कितना आ रहा है, 1,00,000। समझ रहे ना। उसका प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया, 50,000। माने एम कार्ड माने मोटर कार से कितना इसका आ रहा है, 28,000। और डेटर है 48,000, उसका 50%। डेटा कितना दिया है,
48,000 दिया है, उसका 50% मतलब क्या हाफ कर दिएगा तो कितना इसका होगा 24,000। इसी को जोड़ दिएगा कितना का 2 लाख कितना का 22,000। आप 2,22,000 आ गया। उसके बाद और क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए, आपका रिलेशन एक्सपेंस क्या हुआ है, रिलेशन एक्सपेंस 2,000 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ हानि, रिलेशन एक्सपेंस का क्या हुआ है मतलब हानि हुआ ना। तो हानि को कहां लिखेंगे डीआर साइड में। देखिए कैश को अकाउंट को हेडलाइन मान करके इसके अंदर रिलेशन अकाउंट कितना लिख दिया 2,000, ठीक है। उसके बाद आप इस पर चर्चा कीजिए। हम बताए भी थे कि यह क्रेडिटर दिया कितना 50,000। क्रेडिटर का आपका इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है इसमें यह नहीं कह रहा कि क्रेडिटर को पेमेंट करना है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर नहीं भी कहता पेमेंट करने के लिए, अगर नहीं भी कहता है आपको पेमेंट करने के लिए, तो जितनी भी लायबिलिटी क्रेडिटर नहीं, जितनी भी लायबिलिटी दिया रहता है आपको यहाँ क्रेडिटर का चर्चा कर दिया, क्रेडिटर को यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन क्रेडिटर दिया हुआ है आपके प्रश्न में, इसीलिए उसको भी आपको क्या करना पेमेंट करना है। तो आइए तो इसको हम लोग क्या क्या पेमेंट किए हैं तो इसको इस साइड में देखते हैं। कैश अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिटर लिए कितना 50,000, कितना दिए हैं 50,000। तो इसी को जोड़ दिया 50 और 2 कितना का 52,000 यहाँ हो गया। ये आपको क्या हो गया, काम आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद ये आपका 3,20,000, इसको जोड़ने के बाद आए 2 लाख कितना 72,000। दोनों में कंपेयर करें, खाता कैसा रूल है कि दोनों में कंपेयर कीजिए, कंपेयर से पता लगाइए कौन सा साइड आपका क्या अधिक है। देखिए आपका ये साइड आपका अधिक है, दोनों साइड आपको क्या कर दीजिए, खाता कैसा रूल है दोनों साइड आप क्या कर दिए लिख दीजिए, ठीक। लिखने के बाद 3,20,000 से 2,72,000 देखिए यहाँ घटाए हैं तो निकल गया कितना 48,000। 48,000 जो निकल गया आपका लॉस, क्या निकल गया लॉस माने हानि निकल गया। उस हानि को जो है पार्टनर में क्या करना है बांट देना है। यहां लिख दिएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक का इसको बांटेगा 2:1 के रेशियो में इसको क्या कीजिएगा बांटेगा तो वो आएगा कितना 24,000। अगर जिसको नहीं आता है तो हम एक तो बांट कर दिखाते हैं। जैसे आपका 48,000 आया है, 48,000 को आपको बांटेगा 2 बटे क्या 2 1 3 1 4 तो 2 बटे कितना गया 2 बटे कितना गया 4 आएगा ना। तो 12 चौक कितना का 12 चौक कितना का 48, 12 दूना कितना 24। देखते हैं कितना आ गया 24,000। उसी प्रकार से आएगा 12,000 और कितना गया 12,000 आप लोग काट लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितना गया 48,000, कितना गया 48,000। ये आपका ये रिलेशन अकाउंट बन गया क्या है तैयार है। आप लोग तो परफॉर्मा बनाना क्या करते हैं जानते ही हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि पार्टनर्स कहां है। बैलेंस शीट में कहां रहता है, लायबिलिटी साइड रहता है। लायबिलिटी साइड के कोई भी अमाउंट का अगर खाता खोलना है, कोई भी आइटम का खाता खोलना है तो हमेशा इसका बीडी कहां होता है बाई साइड में। कहां होता है ये बाई साइड में। सबसे पहले इसका बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। जो ए का कितना दिया 80,000, बी का कितना दिया 80,000 और सी का कितना दिया आपको 60,000, ठीक। उसके बाद अब आइए माने अब पार्टनर का अकाउंट कोई पार्टनर कहां है। अब ये रिलेशन में देखना होगा कि पार्टनर कहां का है। इस तरह आपका पार्टनर डीआर में नहीं है, एक ही बार पार्टनर आ गया सीआर में जो यहां है। तो सीआर में है तो कहां लिखेंगे इसको डीआर में। क्या लिखेंगे इसको डीआर में। डीआर में क्या करके लिखेंगे इसको, इसका दोस्त का नाम देखिए रिलेशन अकाउंट दिया है। ए का कितना दिया 24,000, बी का दिया 12,000, इसका कितना दिया 12,000। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। और आइए हम चलते हैं, अब कोई अमाउंट है ही नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो आपको सब कितना 80,000 80,000 80,000 60,000। ये बड़ा सेट है, इसमें से इसको क्या घटाएंगे तो कितना निकला 56,000। फिर इसमें से इसको घटाएंगे कितना निकला 68,000। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकला 48,000। ये निकल गया कैश। क्या निकल गया ये कैश। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या कहते हैं ये बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग चलते हैं कहाँ कैश अकाउंट। क्या चलते हैं हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट हम बताए थे कि जिसका अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है बीडी पर देखना है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं जब हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया गया कैश अकाउंट डीआर सीआर आप लोग जानते ही बनाना। पार्टिकुलर हो गया आरएस हो गया, पार्टिकुलर आरएस हो गया। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि कैश बैलेंस शीट के कहाँ आता है एसेट साइड में। अब एसेट साइड का कोई भी माने कैश अकाउंट नहीं माने एसेट साइड के कोई भी आपको आइटम का अगर अकाउंट खोलना है तो उसका जो बीडी होता है कहाँ टू साइड में। कहाँ होता है ये टू साइड माने कि डीआर करके होता है। देखिए यहाँ टू बैलेंस बीडी आपको लिख दिया गया कितना 2,000, ठीक है ना। उसके बाद आइए माने आपको देखिए माने खाता में अकाउंट में देखिए कहाँ कहाँ कैश है। अब आइए कैश आप देख रहे हैं यहाँ है ना डीआर साइड में कैश है ना। तो डीआर साइड में कैश है इसको कहाँ भेजेंगे सीआर में। सीआर में भेजेंगे। देखिए सीआर साइड में आपको भेजा गया है। देखिए सीआर रिलेशन करके भेजा है, इसका दोस्त का नाम ऊपर वाला चला जाएगा, रिलेशन अकाउंट चला गया कितना 52,000।
आइए इसका कैश का काम हो गया। अब इधर देखिए कैश आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका सीआर में है, तो कहाँ भेजना है इसको, डीआर में। इसका दोस्त का क्या नाम होगा, रिलेशन अकाउंट। देखिए इसके रिलेशन अकाउंट दिया 2 लाख, कितना दिया 22,000, जो 2 लाख यहाँ 22,000 था उसका अपोजिट साइड हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद आइए और देखिए कैश आप कहाँ है, इसमें तो कैश आप नहीं है। अब आइए देखिए एबीसी का जो अकाउंट खोले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें कैश आपको यहाँ दिया है, लेकिन ये कैश कहाँ है, डीआर में। कहाँ है कैश, ये डीआर साइड में है ना, कैश कहाँ है, ये डीआर साइड में है। तो डीआर साइड में है तो इसको कहाँ भेजेंगे हम, सीआर साइड में। सीआर साइड भेजे, उसका नाम क्या लिखेंगे, उसके पार्टनर का। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका एज कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 56,000, 56,000 आ गया। उसके बाद है बीज कैपिटल अकाउंट 68,000, देखिए ये 68,000 आपका आ गया। उसके बाद आपका दिया है सीज कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 48,000, ये आपका कितना हो गया 48,000 आ गया। अब दोनों तरफ इसको जोड़ेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैश के अकाउंट का रूल है कि दोनों तरफ जोड़ने के बाद आपको दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 2 लाख, कितना आएगा 24,000। इसको भी जोड़िएगा तो 2 लाख कितना आएगा 24,000 हो गया। दैट्स सब।